ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। ईद से कबल आखिरी इतवार है और बकरे बैल ऊंट की खरीदारी में तेजी आ गई है। किसी ने बकरे का सौदा किया तो कोई बैल और छतरे की तलाश में है। एलडीए सिटी मवेशी मंडी में भी बड़ी तादाद में मवेशी मौजूद हैं और मवेशी मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, ऊंट और बैल की फरोख्त इस वक्त जारी है। मुल्क भर से व्यापारी मवेशी लेकर एलडीए सिटी मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और आज सुबह से ही मंडी में खरीदारों का रश है। ब्राह्मण नस्ल के चोलिस्तानी बैलों में शहरियों की दिलचस्पी नजर आ रही है। खूबसूरत आंखों वाले राजनपुरी बकरे भी तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। तो ईद कुर्बान की आमद है। चंद ही रोज बाकी रह गए हैं और मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। चूंकि आज छुट्टी का रोज है तो शहरी खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। ईद से कबल आखिरी इतवार है। बकरे, बैल, ऊंट की खरीदारी में तेजी आ गई है। किसी ने बकरे का सौदा किया है तो कोई बैल और छतरे की तलाश में इस वक्त मंडी में घूम रहा है। एलडीए सिटी मवेशी मंडी में भी बड़ी तादाद में मवेशी मौजूद हैं। मवेशी मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, ऊंट और बैल की फरोख्त इस वक्त जारी है। मुल्क भर से व्यापारी मवेशी लेकर एलडीए सिटी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। आज सुबह से ही मंडी में खरीदारों का रश है। आज छुट्टी का रोज है और शहरी जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए अबू बकर शेख और उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। रुख करते हैं अबू बकर शेख का, उनसे जानते हैं कि कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर खरीदारों का कितना रश है। जी अबू बकर, बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी, ईद कुर्बान की आमद है। ईद कुर्बान में 3 रोज़ बाकी रह चुके हैं। आज इतवार का रोज़ है और ईद कुर्बान से कबल ये आखिरी इतवार है। यही वजह है कि आज जो ख़रीदारों का बड़ा रश देखने में नज़र आ रहा है। कोई इस वक्त बकरा तो कोई बैल तो कोई ऊंट और कोई छतरा ख़रीदने में इस वक्त मगन है और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त इतवार होने की वजह से शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारी के लिए मौजूद है। मुख्तलिफ इक़साम के बैल मेरे साथ और इनके मालिकान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे जी, मुंह से क्या जानवर है और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? छिग्गा है जी, इसकी डिमांड है 12 लाख रुपए। 12 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। देखिए जी, माशाल्लाह सफ़ेद रंग का ये खूबसूरत जानवर है। मुंह से इसके 6 दांत हैं। 12 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। अभी तक कितना लग चुका है और कितने तक देने का इरादा है? 8 लाख लगा। 8 लाख लग गया आपको? 9 लाख में दे देंगे। सिर्फ लाख रुपए का फर्क है। अभी तक कोई रलते मिलती कोई डील नहीं हुई? नहीं सारा सी नहीं। ये सफेद ऑस्ट्रेलियन काओ जी, सफेद रंग का, ये आप देख सकते हैं। और कमोबेश कितना वजन होगा इसका? 15 मन होगा। 15 मन। 15 मन का जी ये सफेद रंग का खूबसूरत जानवर है। मेरे साथ मजीद कुछ व्यापारी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, आज इतवार का रोज है, आखिरी इतवार है ईद से पहले। क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि आज ग्राहक निकलेगा? यस सर, इंशाल्लाह निकलेगा। क्या डिमांड कर रहे हैं ये ब्राउन का और ब्लैक का? 4 लाख ब्लैक कलर। 4 लाख जी। मुंह से क्या है ये? मुंह से धुंधा। मुंह से जी इसके 2 दांत। 6 लाख से। को ज्यादा इतना तो जानवर है नहीं। ये प्यारा बहुत है, प्यारे के पैसे मांगे। ओवरऑल तो ये कहना है ईद कुर्बान से कबल आज आखिरी इतवार है और वो बहुत पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि आज सुबह से ही शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जो शहरियों का रश और यही कहना है दिन शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से अबू बकर शेख हमें अपडेट कर रहे थे। और आज छुट्टी का रोज है और शहरी बड़ी तादाद में जानवरों के भाव ताव के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं। उस्मान खादिम कंबो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि एलडीए मवेशी मंडी में है। उस्मान खादिम, आप बताएगा कि यहाँ पे कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? आज छुट्टी का रोज है, कितनी तादाद में शहरी आए हैं जानवर खरीदने? जी बिल्कुल, ये एलडीए सिटी मवेशी मंडी है। मैं मवेशियों के बाड़े में मौजूद हूँ और मेरे पीछे डील हो रही है बकरों की। मौसम भी आज कदरे खुशगवार है, ठंडी हवा भी खुशगवार हवा चल रही है। बादलों की आंख मचोली भी सूरज के साथ जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी बेहतर है और बड़ी तादाद में आज छुट्टी के रोज़ शहरी यहाँ पे पहुँच रहे हैं मवेशी मंडी में ख़रीदारी के लिए। बकरे, छतरे, दुम्बे, बैल, ऊँट सभी आज बिक रहे हैं। गाड़ियों में लाद के शहरी अपने साथ ले जा रहे हैं। इंतज़ामात भी यहाँ पर बहुत अच्छे किए
किए गए हैं, शामियाने लगाए गए हैं साए के लिए, पानी का, रात के औकात में लाइट्स का इंतज़ाम यहाँ पे बड़ा बेहतरीन किया गया है। जो व्यापारी हैं उनके आधे से ज़्यादा जानवर अक्सरों के फ़रोख्त हो चुके हैं। हमारे साथ इंचार्ज जो है LDA सिटी मवेशी मंडी के अकबर रज़ा वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। उसके बाद व्यापारी से भी आपको सुनवाएंगे वो क्या कहते हैं। अकबर साहब, क्या क्या सहूलियात यहाँ पे दी गई हैं जो लोग यहाँ पे बेचने लाए हैं जानवर, और जो लोग ख़रीदने आ रहे हैं उनके लिए रास्तों के जो ट्रैफिक है उसके हवाले से और मंडी के अंदर? जी, हमने यहाँ पर लोगों के जो व्यापारी हजरात हैं उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेंट दिए हैं। हमने किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है इधर, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा जानवर और बहुत सारे व्यापारी जो है दूसरे शहरों से इधर आए हुए हैं। उसके अलावा ट्रैफिक के इंतज़ाम के लिए हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस और दूसरे जो भी हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमारे साथ सपोर्ट के लिए इधर हैं अवेलेबल, और तकरीबन कोई 100-150 जवान जो है वो हमारे साथ इधर सपोर्ट के लिए होता है। ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हमने आपने देखा होगा शुरू में हमने जो आ रहे हैं हमारे जो ख़रीदार हजरात, उनके लिए हमने हॉस्पिटल ऑन व्हील्स का भी इधर अवेलेबल है, जो कि किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी की सूरत में वो वहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है। जानवरों के तिब्बी मायने और उनकी कोई भी जो भी जानवरों के जो हेल्थ है उनके हवाले से लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट जो है वो 24 घंटे इधर अवेलेबल है। उसके अलावा सर हमने टेंट, आपने देखा, पानी की खुरलियाँ हमने बनवाई हैं। उसके अलावा वाटर टैंकर जो हमने एक्स्ट्रा हमने जो है वो अरेंज किए हैं, जो कि जानवरों को पानी हर वक्त 24 घंटे जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े यहाँ पे अच्छे जो है वो सहूलियात भी दी गई हैं। ख़रीदार बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं ख़रीदारी के लिए। बड़े खूबसूरत ये राजनपुरी बकरे हैं, ज़ैन आगा आपको दिखाएंगे। सफ़ेद रंग है इनका, खूबसूरत आंखें हैं, वज़न भी ज़्यादा है, इस वजह से इनकी कीमत भी ज़्यादा है, और इनके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये माशाल्लाह बड़े खूबसूरत आपके बकरे हैं। टोटल कितने बकरे थे, कितने फ़रोख्त कर चुके हैं और नफ़े में गए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पास बकरे 8 राजनपुरी बकरे थे, जिसमें से मैंने तकरीबन सारे सेल कर दिए, जिसमें 2 मौजूद हैं, ये आपके सामने आप वीडियो में देख सकते हैं, 2 रह गए हैं। तो और दुम्बे मेरे पास थे, तकरीबन कोई 15 दुम्बे थे, वो सारे के सारे सेल हो गए हैं माशाल्लाह, अच्छे दाम में सेल हुए हैं। अब बस जाने की मंडी की सूरत हाल किस तरह? अब तो 2-3 दिन ही सिर्फ रह गए हैं, ख़रीदार भी हम तो देख रहे हैं बड़ी तादाद में आ रहे हैं। रेट्स वगैरह ठीक चल रहे हैं, तेज़ी है मंडी में या नॉर्मल रेट्स हैं? कहीं कहीं जगहों पे नॉर्मल है, कहीं कहीं तेज़ भी है रेट। बड़े बकरों का रेट ज़ाहिर सी बात है तेज़ रेट है, तो बस इस तरह की सिचुएशन चल रही है। जी बिल्कुल, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुम्बे भी हैं, छतरे भी यहाँ पे लाए गए हैं। बड़े खूबसूरत छतरों की हजामत भी जारी है, जो उनके बाल बड़े हुए हैं वो भी यहाँ पे आपको ज़ैन आगा दिखाएंगे, वो भी काटे जा रहे हैं बड़े बेहतरीन अंदाज में, उनको खूबसूरती से सजाया जा रहा है। जो लोग बड़े जानवर ख़रीद रहे हैं या छतरे बकरे ख़रीद रहे हैं, उनके लिए गलों में डालने के लिए बड़े खूबसूरत बेल्ट हैं, फूल हैं, वो भी ख़रीदे जा रहे हैं, उनसे उनको सजाया भी जा रहा है। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं सूरज के आगे, मौसम बेहतर है, हवा भी अच्छी चल रही है, ख़रीदार बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। पार्किंग का भी इंतजाम किया गया लेकिन वो फुल हो चुकी है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़रीदार आ रहे हैं, लोडर रिक्शे यहाँ पे आ रहे हैं, मजदे ट्रक भी आ रहे हैं, उनमें लाद के मवेशी अपने साथ खरीद जा रहे हैं। और रात के औकात में पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन आज दिन के वक्त भी हमें, क्योंकि छुट्टी का रोज़ है और 2 ही रोज़ बाकी हैं, तो बड़ी तादाद में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ख़रीदार आके दाम तय कर रहे हैं और मनपसंद मवेशी अपने साथ लेके जा रहे हैं। दुम्बे कदरे कम तादाद में आते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी डिमांड में भी काफ़ी इजाफा देखने में आया है। चोलस्तानी ब्राह्मण नस्ल के बैलों की डिमांड में बड़ा इजाफा देखने में आया, और राजनपुरी बकरे बहुत बड़ी तादाद में लाए गए थे मंडी में, लेकिन तकरीबन बकरे वो फ़रोख्त हो चुके हैं। कुछ बकरे देखने को मिलेंगे चिश्तियाँ और खैरपुर के इलाके से आए हुए देसी और मक्की चीने बकरे भी यहाँ पे मौजूद हैं। छतरे लाए गए हैं, कुछ सींगों वाले हैं, कुछ बगैर सींगों के, सभी की फ़रोख्त जारी है। आखिरी दिन रह गए हैं कुछ, और इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी खरीदारी कर रहे हैं। जी, आखिरी दिन ही रह गए हैं कुछ, और शहरी बड़ी तादाद में इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ है। चूँकि आज छुट्टी का दिन है और बड़ी तादाद जो है शहरियों की वो मवेशी मंडियों का रुख कर रही है ताकि अपनी मनपसंद जानवर खरीद सकें। उस्मान खादिम कंबू थे हमारे साथ LDA सिटी मवेशी मंडी से, और शाहपुर कांचा से अबू बकर शेख हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़े जहां खरीदारी में मसरूफ़ है, वहां बच्चा पार्टी भी किसी से कम नहीं। कोई जानवर को चारा डाल रहा है तो किसी ने पानी पिलाने में मसरूफ़ रहे हैं। छोटे छोटे हाथों से बड़ी खिदमत का अपना ही मज़ा है। बच्चा पार्टी का खास मशगला है कि कुर्बानी के जानवरों को घुमाना फिराना, उनकी देखभाल करना। ईद कुर्बान पर गली मोहल्लों की रौनकें खूब बढ़ गई हैं।
कुर्बानी के जानवरों को सैर कराना, घुमाना फिराना किसे नहीं भाता। बच्चा पार्टी का तो ये खास मशगला है। बकरे बच्चों से जल्द मानूस होते हैं। हाँ, बड़े जानवरों से जरा दूर दूर रहकर ही लुत्फ उठाया जाता है। किसी ने चारा डाला तो किसी ने पानी पिलाया। छोटे छोटे हाथों से बड़ी खिदमत का अपना ही मजा है। हमने एक बकरा लिया, उसका नाम हमने रखा है मक्खन। बहुत बहुत प्यारा, माशाल्लाह से हम उसको खाना खिलाते हैं, शौक से सैर पे लेके जाते हैं, मजा बड़ा आता है। इसका नाम बबलू है, इसके साथ खेलते हैं, चक्कर लगवाते हैं, इसको बहुत मजा आता है, खाना खिलाते हैं। तो मेरे दो बकरे हैं, एक का नाम राजा है, एक का नाम रानी है। मैं उनकी बहुत देखभाल करती हूँ और जो मैं खाती हूँ वो इनको खिलाती हूँ। मैंने इसका नाम बबलू रखा है और हम इसको जो भी खिलाए मजे से खाता है और हम इसके साथ बहुत खेलते हैं। ईद कुर्बान पर बच्चों का जानवरों से लगाव इनके लिए एक खास खुशी का बायस है। बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चों का स्पेशल इन्होंने नाम भी रखे हुए हैं। किसी का नाम रखा हुआ है मक्खन, किसी का नाम राजू, इसका नाम माशाल्लाह से बबलू रखा हुआ है। मुख्तलिफ नाम है। बच्चे माशाल्लाह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से आपके सामने ही सारा बच्चे बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। कभी कोई माशाल्लाह से मक्खन डालता है, कोई सूढ़ीवंड खा रहा है, कोई वो खा रहा है, दूध पी रहा है। माशाल्लाह से मुख्तलिफ जिस तरह के जानवर हैं जो वो खाते हैं वो बच्चे खिलाते हैं माशाल्लाह से। छोटी ईद पर ईदी और बड़ी ईद पर कुर्बानी के जानवर बच्चों के लिए किसी यादगार लम्हे से कम नहीं। मरियम मजहर, सिटी 42। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया है। लहसुन सरकारी कीमत 380, बाजार में 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि अदरक सरकारी कीमत 265 है और बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। प्याज सरकारी कीमत 70 रुपए है और ओपन मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर की सरकारी कीमत 40 है और मार्केट में 60 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा। बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मनमानी कीमतों पे सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा जुल्म जो है इस वक्त सब्ज़ मसाला जात की कीमतों पे किया जा रहा है। अदरक, लहसुन, प्याज जो है उन्हें दुगनी कीमत पे बेचा जा रहा है, क्योंकि बकरा ईद पे इन चीज़ों की मांग जो है बढ़ जाती है। शहरी इसे वाफिर मकदार में ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। किस कीमत पर कौन सी चीज़ बेची जा रही है इसके हवाले से अगर आपको आगाह करें तो सबसे पहले बात करेंगे लीमू की, जिसकी सरकार की जानिब से कीमत तो 260 रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 700 रुपए किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर आप 100 रुपए के लीमू मांगते हैं तो आपको सिर्फ 4 या 5 लीमू थमा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि पीछे से लीमू बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है। दीगर सब्ज़ मसालाजात की बात कर ली जाए तो लहसुन की चाइना की सरकारी कीमत 380 है, लेकिन ये 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 260 है, लेकिन ये 400, जबकि प्याज की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 90 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 60 से 70 में फ़रोख्त की जा रही है और कुछ जगहों पर तो ये 80 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्चों की सरकारी कीमत 80 है, लेकिन ये 100 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इनकी कीमत भी आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना है कि बकरा ईद करीब आते ही सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बुलंद कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से इनका हसूल बहुत मुश्किल हो जाता है। हर दफ़ा यही होता है कि बकरा ईद करीब जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे ही सब्ज़ मसाला जात को इतना ज़्यादा रूज पे पहुँचा दी जाती है इनकी कीमतें, जिसकी वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका काम है यहाँ पे आके दुकानदारों को महंगे दामों सब्जियाँ फ़रोख्त करने से रोकना, वो मंज़र आम से गायब दिखाई देते हैं, जिसके बाइस मजबूरी के तौर पर शहरी जो है महंगे दामों सब्ज़ी खरीदते हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को इस सवाल से कार्रवाई करनी चाहिए और कम से कम इस ईद उल बकरा पे जो है सब्ज़ मसाला जात की कीमतों को कम किया जाए। जी अफशा रिजवान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो महंगाई बेकाबू है, रोज़मर्रा अशिया आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। आटे, घी, तेल, दूध समेत रोज़मर्रा अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। सरकारी नर्ख सिर्फ कागज़ों तक महदूद होकर रह गए हैं। निजी कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 1030 रुपये का हो गया है और घी दर्जा अव्वल 598, सनफ्लावर ऑयल 618 रुपये लीटर हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरबाज। बिल्कुल, शहर के अंदर महंगाई का जिन बेकाबू है और इसने अशिया ज़रूरिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है। बढ़ती हुई कीमतें और सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ ना होने की वजह से जो ख़रीदार हैं, बिलखसूस सफ़ेद पोश तबका जो है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया की बनाई गई जो सरकारी रेट लिस्ट हैं वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद हैं, जबकि ओपन मार्केट के अंदर हर चीज़ की कीमतें जो हैं उसके अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम आज के रोज़ अशिया ज़रूरिया की कीमतों की बात करें तो सबसे पहले हम बात
करते हैं आटे की, तो उसका जो निजी कंपनियों का आटा है वो 5 किलो का थैला 1030 रुपये तक उसकी कीमत जो है वो जा पहुंची है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो घी है दर्जा अव्वल, उसकी कीमत तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंची हुई है। इसके अलावा जो सनफ्लावर निजी कंपनी का ऑयल है उसकी कीमत 620 रुपये फ़ी किलो तक पहुंची है, और दर्जा दोम घी जो है उसकी कीमत 540, और ऑयल की कीमत जो है वो दर्जा दोम 560 रुपये तक भी पहुंची हुई है। इसके अलावा जो दर्जा सोम का घी है वो ख़रीदने पर शहरी जो है वो मजबूर है, मगर उसकी सरकारी कीमत 470, जबकि ओपन मार्केट के अंदर वो भी एक इजाफे के बाद फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध की, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है, उसकी सरकारी कीमत 170 रुपये रखी तो जाती है, मगर ओपन मार्केट के अंदर शहरियों को 270 रुपये यानी कि 100 रुपये के इजाफे के बाद वो बेची जा रही है। वहीं दूसरी जानिब जो दही है उसकी कीमत 280 रुपये तक फ़ी किलो पर पहुंची हुई है। मज़ीद अगर हम बात करें कुछ गोश्त कीमतों की, क्योंकि बकरा ईद आ रही है जिसकी वजह से चिकन की कीमतों के अंदर भी इजाफा देखने में आ रहा है। ब्रायलर जो गोश्त है उसका सरकारी रेट तो मुकर्रर किया गया है 475 रुपये, मगर ओपन मार्केट के अंदर वो 100 से 120 रुपये फ़ी इजाफे के बाद 590 रुपये फ़ी किलो तक में भी फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो थोक का रेट है उसका वो 314 है, जबकि परचून के अंदर जो है वो कीमत 323 तक भी ज़िंदा ब्रायलर की पहुंची हुई है। इसी के अलावा जो फार्मी अंडे हैं जो कि हर घर की हर सुबह में नाश्ते की ज़रूरत होती हैं, उनकी सरकारी कीमत भी 238 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंची हुई है, और ओपन मार्केट के अंदर वो इजाफे के बाद जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी कीमतों के ऊपर उनको बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपन मार्केट के अंदर आने वाले जो तमाम तर ख़रीदार हैं उनका ये मुतालबा है कि इंतज़ामिया को चाहिए, इदारों को चाहिए कि कीमतों के अंदर कमी को वाक़िया किया जाए, सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इत्तला को यकीनी बनाया जाए, ताकि उनके लिए शय ज़रूरिया का जो हसूल है वो आसान से आसान हो सके। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका। दूध सरकारी कीमत 170 है और मार्केट में 240 रुपये लीटर में फरोख्त जारी है। इसी तरह ओपन मार्केट में दही 220 से 250 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का गिरफ्तार फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा है। इस हवाले से अपडेट करेंगी समरा फातिमा। जी समरा। बिल्कुल, दूध और दही की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। दूध का सरकारी रेट 170 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 से 70 रुपये के वाजिब फ़र्क के साथ फ़रोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में इस वक्त दूध 230 से 240 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दही का सरकारी रेट 180 रुपये मुकर्रर किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन यहाँ पर 200-220 रुपये फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया सरकारी निकनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जो सरकारी निर्ख है वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद होकर रह चुका है और अमली तौर पर उस पर कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। जो मुख्तलिफ गली मोहल्लों में दूध फरोश हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी के निर्ख वसूल कर रहे हैं, और इंतज़ामिया इस सब में कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दूध और दही हर घर की बुनियादी ज़रूरत है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल भी होता है, और इसकी कीमतों में जो है वो जो गिरां फरोश हैं, दूध फरोश हैं, उनकी जानिब से वो शुबा इजाफा शहरियों के लिए बायस परेशानी बन चुका है, और उनके लिए दूध उनको ऐसा लग रहा है कि रोज़ बरोज़ खरीदना उनकी क़ुव्वत ख़रीद से भी अब बाहर होता जा रहा है, क्योंकि उससे इनका घरेलू बजट बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। पहले ही हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ये बुनियादी ज़रूरत है बच्चों की, बुज़ुर्गों की, हर घर की, और इसमें भी जो है वो गिरां फरोश अपनी मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। तो शहरियों की जानिब से इंतज़ामिया से ये अपील की जा रही है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ये अपील की जा रही है कि सरकारी निर्खनामे में जो रेट्स दर्ज हैं उनको जो है वो मौसर किया जाए, जो गिरां फरोशी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनवाया जाए। जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि ईद से कबल शहर में गैस बहरान बरकरार है। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार है। गैस की बंदिश और महंगी LPG के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। ईद करीब है और गैस गायब है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या मुतालबात हैं इनके, बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ, जबकि ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, मगर घरों में गैस की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। शदीद लोड शेडिंग के बायस टाउनशिप के रिहायशी सरापा एहतजाज है। न सिर्फ टाउनशिप बल्कि इससे मुल्का काफ़ी ऐसे इलाके हैं जिनमें ग्रीन टाउन है, बागरियाँ हैं, इन इलाकों में गैस की शदीद बंदिश देखने को मिल रही है। शहरी एहतजाज कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कि एहतजाज की वजह क्या है? सिलेंडर लेके बाहर आप निकल आए हैं, क्या कहेंगे? हकीकत में ये है कि देखिए हम सिलेंडर लेके निकले हुए हैं
हम नाश्ता बाज़ार से लेके आ रहे हैं, सुबह बच्चों को खाना नाश्ता करना है तो बाज़ार जाएंगे तो नाश्ता होगा। सुई गैस की लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीब बना दी है। अब खुशी के दिन आ रहे हैं, ईद के दिन आ रहे हैं, खाने पकाने होते हैं, दावतें करनी होती है, मेहमानों ने आना होता है, लेकिन खौफ से जारी हुआ है। पिछले साल भी इन्होंने ऐलान किया था कि ईद के दिन में गैस नहीं जाएगी, लेकिन सब गुमाया है कि ईद के दिन भी हमारे इलाके में टोंच में, ब्लॉक 16 में, 11 में, 15 में गैस बंद रही। आज हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि खुदारा स्विफ्ट गैस की लोड से मुस्तकिल तौर पर ख़त्म की जाए ताकि लोगों को यहाँ पर सुकून मिल सके। अच्छा बताइएगा कि बिजली भी नहीं आ रही यहाँ पे और गैस जो बाहर से LPG वगैरह लेते हैं उनके रेट वगैरह भी बढ़ गए। देखिए जी, LPG पे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ओगरा जो है हमारा बिल्कुल नाकाम है, हुक्म बिल्कुल नाकाम है। LPG की कीमतों कोई कंट्रोल नहीं है। जो अगर 400 रेट है तो 500 रुपये मिल रहा है। यहाँ कई दुकानें ऐसी जहाँ 540 रुपये kg मिल रही है। लोग परेशान हो। लोड शेडिंग बिजली की 4-4 घंटे 6-6 घंटे टोंच में लाइट जा रही है। 6-6 घंटे लोग परेशान हैं। किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें हम? बिल्कुल ठीक है। आप बताइएगा कि गैस सिलेंडर लेके खड़े हैं, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को और मुतलका महकमे को? सस्ती करें, हर चीज़ सस्ती करें, इतनी महंगी है, पैसे पूरे नहीं हो रहे। लोड शेडिंग ठीक है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि जो गैस की बंदिश है, गैस की लोड शेडिंग है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और जो गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको भी कम किया जाए। जी फिलहाल शफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FBR का पैक दूध तैयार करने वाले सेक्टर में सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए निगरानी का फैसला सामने आया है। पैक दूध की पैदावार की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की दफा 40C के तहत नया निगरानी निज़ाम नाफिज करने का हुक्म जारी किया गया है और पैक दूध तैयार पैक करने वाले तमाम रजिस्टर्ड यूनिट्स के लिए फौरी अमल दरामद करना लाजमी करा दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो पैकेज्ड मिल्क तैयार करने वाला जो सेक्टर है उसमें सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया है और इसके पेश नजर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 40C है उसके तहत न सिर्फ जो सख्त SOPs हैं वो जारी कर दिए गए हैं बल्कि उस पर अमल दरामद करने के हवाले से गाइडलाइन है वो भी दे दी गई है। FBR की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपनी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर न सिर्फ जो मुतलका बार कोड स्कैनर है वो नस्ब करेंगे बल्कि इसके अलावा जो जदीद स्कैनर्स हैं उसकी तनसीब भी करना होगी, जबकि इसके अलावा जो काउंटिंग सेंसेस हैं उसकी मदद से हर एक जो पैकेट तैयार हो रहा है उसकी भी खुदकार तरीके से गिनती की जाएगी, जबकि इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन जो IP कैमराज हैं वो भी नस्ब किए जाएंगे। जबकि ये भी वाज़ेह किया गया है कि जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके जरिए से कम एक माह का जो रिकॉर्ड है वो भी रखा जाएगा, जबकि इसके लिए जो UPS सिस्टम है वो न सिर्फ इंस्टॉल करना होगा बल्कि इसी के साथ साथ तमाम यूनिट्स में 43 इंच या इससे बड़े की जो LED है वो भी वहां पर लगाना की जाएंगी और कैमरे भी नस्ब होंगे। कलीम अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश लिए परदेसियों का रेलवे स्टेशन का रुख लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिर का रश बढ़ने लगा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद। जी सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश लिए जो परदेसी हैं उनकी बड़ी तादाद जो है उन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन का रुख है वो कर लिया है और यही कहना है मुसाफिरों का कि ईद जो है वो अपने आबाई इलाकों में मनाने के लिए आज लाहौर से मुख्तलिफ शहरों में रवाना है वो हो रहे हैं, लेकिन महंगे टिकट हैं, सहूलियात का फुकदान है, उसके साथ साथ ट्रेनों में घंटों ताख़ीर है जिसकी वजह से मुसाफिर हैं वो परेशान होते दिखाई है वो दे रहे हैं। मुसाफिरों के रश को कम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने इस दफ़ा 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला है वो किया था, जिनके अंदर बुकिंग जो है वो 100% जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली जो रोजाना की बराबर 9 से 10 ट्रेनें हैं वो चलाई जाती हैं, उनकी भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से बुकिंग है वो 100% है वो फुल जा रही है। ऑक्यूपेंसी मुकम्मल होने की वजह से मुसाफिर की तादाद जो है वो ट्रेन काउंटर के ऊपर भी मौजूद है, जिसको कम करने के लिए जो 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी वो भी अब मुकम्मल तौर पर फिल है वो हो चुकी है। मुसाफिर ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि ट्रेनों की तादाद में इजाफा है वो किया जाना चाहिए ताकि मुसाफिर जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से और सस्ता सफ़र जो है उनको मुहैया हो सके। जी सईद अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।